Hello friends, today we learn about NCERT class 4 EVS chapter number 15 मार्क फ्रॉम मार्केट टू होम, यानी कि जो सब्जी मंडी होती है वहाँ से घर तक का सफ़र, उसके बारे में इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना है। तो हम चलो इस लेसन में पढ़ते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक फैमिली दिख रही है। ओके, यहाँ पे आपको एक फैमिली दिख रही है। तो वहाँ पे है माई नेम इज़ वैशाली, माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। वो कह रही है कि मेरा नाम वैशाली है और मेरे जो पापा हैं वो सब्जी बेचते हैं। माई मदर, भाई छोटू एंड आई हेल्प फादर विथ हिज वर्क। वो कहती है कि इस काम में मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा जो छोटा सबसे भाई है वो और मैं पापा की हेल्प करते हैं उनके काम में। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगेन आवर वर्क। क्या आप बता सकते हो कि हमारा काम कब शुरू होता होगा। एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे। वेन मोस्ट पीपल आर फर्स्ट स्लीप वी स्टार्ट अवर वर्क। मतलब जब लोग गहरी नींद में सोते हैं ना, तब हम हमारा काम है वो शुरू करते हैं। टेकिंग आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गुनी bags and basket and arrange them on the other hand, preparation of begin the first fresh vegetable from a मंडी। वो कहते हैं कि मतलब तब हमारा काम जब शुरू होता है तब हम क्या करते हैं, जो पिछले दिन की मतलब अगले दिन की जो सब्जी बची हुई होती है ना, उनको बोरी और टोकरियों में से निकालते हैं और मंडी से ताज़ी सब्जियां लाते हैं। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस। वो कहते हैं कि कभी कभी हमारे काम में जो मेरा छोटा वाला जो भाई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी हमें काम करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे है एज सुन एज वी हैड अवर टी आफ्टर फिनिशिंग द वर्क वी हैड द हॉर्न ऑफ अ टेम्पो। अब जब हम सब काम निपटा कर चाय पी रहे थे कि तब भी बाहर से टेम्पो की भोपू की आवाज़ आई। It is time for father, भैया, uncle and some others from our street to leave for a मंडी। और फिर उसके बाद जो मेरे पापा है, मेरे भैया है, चाचा है और मतलब जो हमारे स्ट्रीट यानी जो मोहल्ले के और लोग हैं, वो साथ में टेम्पो में सब्जी लेके मंडी की ओर जाते हैं। देन नेक्स्ट उसके आगे क्या है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, डज एनी वन इन योर हाउस गेट अप वेरी अर्ली। वॉट टाइम डज ही और शी गेट अप। वाई डू दे नीड टू गेट अप टू अर्ली। मतलब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आपके घर में सबसे पहले कोई उठता है, अगर उठता है तो कितने बजे और क्यों उठता है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि माई मदर वर्क अप वेरी अर्ली, सी वर्क्स अप एट 5 टाइम। मतलब जो मेरी मम्मी है वो घर में सबसे जल्दी उठती है और कितने बजे, तो 5 बजे। तो क्यों, क्योंकि सी हैज़ टू वेक अप अर्ली टू प्रिपेयर लंच फॉर फादर हु हैज़ टू लीव फॉर हिज जॉब अर्ली इन द मॉर्निंग। सीन माई सिस्टर एंड आई गो टू अ मॉर्निंग स्कूल। सी हैज़ टू गेट अप रेडी फॉर स्कूल, सो द वर्क अप वेरी अर्ली। मेरी मम्मी जो है वो सुबह 5 बजे उठती है। तो क्यों, क्योंकि वो मेरे पापा जो ऑफिस जाते हैं जॉब पे, तो उसके लिए खाना बनाती है, फिर हम दोनों भाई बहन को मतलब रेडी करती है, हमें स्कूल भेजती है, हमारा टिफ़िन पैक करती है, इसलिए उसे जल्दी उठना पड़ता है। देन आगे है प्रिपेयरिंग फॉर अ डे, मतलब कि दिन की तैयारी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है मदर, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल इन गुनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी, मैं और मेरा जो छोटू है वो क्या करते हैं, पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियां है उसे बोरी में भरकर पानी छिड़कते हैं। बाय 6:30 AM आफ्टर फादर इज बैक फ्रॉम द मंडी विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। 6:30 तक जो मेरे पापा है वो मंडी से ताज़ी सब्जी या टोकरे और बोरियों में लेकर घर वापस आते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक सम वेजिटेबल
मार्केट। उस समय तो मानो हमारा घर है वो क्या लगता है, सब्जी मंडी ही लगती है। देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा यानी कि भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many others vegetables all around। मतलब कि बैंगन है, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, मिर्ची है और बहुत सारी सब्जियां है वो चारों तरफ दिखती है। आपको तो पता ही होगा कि अलग अलग जो सब्जियां होती है उसमें से हमें अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एवरीबडी हेल्प इन स्टोरिंग आउट द वेजिटेबल्स। और जो सब है मतलब जो घर के सब लोग हैं वो मिलजुल कर सब्जियों को अलग अलग निकालते हैं। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल्ली रिप एंड नॉट रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। मतलब उसमें से जो सब्जियां मतलब कच्ची होती है, बेचने के लिए तैयार नहीं होती है, उन्हें क्या करते हैं, अलग रख देते हैं। We have to store out vegetables first so as to reach the market as early as possible। ये जब सब काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और जिससे बाज़ार हम जल्दी पहुंचा जा सके। उसके बाद यहाँ पे है By 7 o'clock father arrange all the vegetables on the hand cart and leaves for the market। जब 7 बजे तक सब्जियों को पापा क्या करते हैं, थैले के ऊपर लगा देते हैं। जो हैंड कार्ट यानी जो ये गाड़ी होती है ना हाथ से चलाने वाली, तो उस पे जो है वो सारी सब्जी लगा देते हैं और भैया और पापा जो है वो बाजार चले जाते हैं। He says that if he is late then his regular buyers may buy their vegetables from someone else। मतलब जो बापूजी है वो कहते हैं कि अगर मैं देर से जाऊँ तो मेरे जो रोज़ के जो ग्राहक है वो दूसरे सब्जी वाले से सब्जी खरीद लेंगे। As soon as father leaves I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM। और जैसे ही मतलब पापा जाते हैं कि मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना रहता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब मार्केट के अंदर क्या क्या होता है। अभी तक तो हमने मार्केट तक जाने का देखा, अब है इन द मार्केट यानी कि मार्केट के अंदर। छोटू अटेंड स्कूल इन द मॉर्निंग। जो छोटू है वो स्कूल क्या करता है, छोटू का स्कूल है वो क्या है, दोपहर का है मतलब मॉर्निंग है। ही गोज टू मार्केट एट 10 AM। वो क्या करता है 10 बजे बाबूजी के साथ कहाँ जाता है, फूड फॉर फादर एंड भाई। वो क्या करता है जब स्कूल जाने से पहले वो क्या करता है, पापा और भैया के लिए खाना लेकर जाता है। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट until it is time for him to go to school। स्कूल का समय होने तक वो थैले पर ही रहता है। Sometimes he goes directly from school to help his father। और कभी कभी वो क्या करता है कि उसके पापा को मदद करने के लिए वो स्कूल से सीधा ही उनके पास चला जाता है। फादर टाइज टू सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। और मेरे जो पिताजी है वो पिछले दिन की जो बची हुई सब्जी होती है उसको पहले बेचने की कोशिश करते हैं। देन यहाँ पे है थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। यहाँ पे है फादर सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। वाई डू यू थिंक ही डज दिस। मतलब जो पापा जो है वो पिछले दिन की सब्जियाँ पहले बेचने की कोशिश करते हैं, क्यों। तो इफ़ द प्रीवियस डेज वेजिटेबल स्टे विथ फादर फॉर लॉन्ग इट विल गेट स्पॉइल्ड। मतलब अगर वो सब्जी ज़्यादा टाइम रखेंगे तो वो खराब हो सकती है, इसलिए पापा है वो उनको पहले बेच देते हैं। देन है हैव यू सीन ड्रेड और रोटन वेजिटेबल्स एंड वेयर। यहाँ पे है कि आपको किस तरीके से पता चलता है कि सब्जियाँ खराब हो गई। क्या आपने कभी ड्राइड और
खराब सब्जियां देखी है और कहाँ? तो यस, when I had gone with my mother to buy vegetable from the market, I saw dried and spoiled vegetable on the rubbish heaps outside in the market. जब मैं मार्केट में मेरी मम्मी के साथ सब्जी लेने गई थी, तब वहाँ पे मैंने मतलब ड्राइड यानी जो सूख जाती है वैसी, और जो ख़राब हो जाती है वैसी सब्जी मैंने मार्केट में एक साइड अलग की हुई देखी है। उसके बाद यहाँ पे है हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर रोटन। आपको किस तरीके से पता चलता है कि सब्जियाँ खराब हो गई? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि व्हेन वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड दे स्टार्ट स्टिकिंग। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज और cauliflower have smell warm. Some other vegetables become soft and turn back when they get spoiled। मतलब आपको किस तरीके से पता चलता है? तो कुछ जो सब्जियां होती है वो एकदम स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। जैसे कि कैबेज और फ्लावर है, वो उसकी जो स्मेल आती है वो एक अलग प्रकार की होने लग जाती है। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और वो एकदम मुड़ जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो सब्जियां है वो बिगड़ने लग गई है। देन उसके बाद आगे है एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स गेट सोल्ड भाई टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सेक एंड पुट्स देम इन द कार्ट। जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिक जाती है वैसे ही भैया बोरी में से ताज़ी सब्जियां निकाल के थैले पर लगा जाते हैं। ही ऑल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल, और वो सब्जियों को पानी भी छिड़का करते हैं सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप इज प्रेस इन समर। और क्योंकि जिससे वो जो मतलब जो गर्मियों के सीज़न में सूख ना जाए। फादर एंड भैया रिटर्न अराउंड 10 o'clock एट नाइट। जो पापा और भैया है वो रात के 10 बजे तक घर लौटते हैं। बाय देन छोटू एंड आई स्लीप। उनके आने तक मैं और छोटू जो है वो सो चुके होते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट एंड द नेक्स्ट डे वेक अप अर्ली अगेन। और घर के बाकी जो लोग हैं वो 11 से 11:30 बजे तक सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। तो यहाँ पे है कि सुबह के 3 बजे वैशाली क्या करती है? वैशाली क्या करती है? टेक्स आउट प्रीवियस डेज वेजिटेबल। वो पिछले दिनों की जो वेजिटेबल है वो निकालती है। और हम क्या करते हैं? तो हम उस टाइम सोते हैं। फिर सुबह के 7 बजे वैशाली क्या करती है? वो स्कूल के लिए रेडी होती है, हम भी स्कूल के लिए रेडी होते हैं। 9 बजे तो वो क्या करते हैं? रात के 9 बजे वो क्या करती है? सो जाती है, हम भी सो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे आपको वापस क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फ्रॉम योर होम, हु ब्रिंग द वेजिटेबल्स। मतलब आपके घर में सब्जी कहाँ से आती है और कौन लाते हैं? तो हमारे यहाँ जो सब्जी नज़दीक में जो अगर सब्जी मार्केट है तो वहाँ से आती है। और कौन लाता है? तो मेरी मतलब माय मदर गेट्स वेजिटेबल फ्रॉम बिग मार्केट। मतलब हमारी जो मम्मी होती है वो वहाँ से सब्जियाँ लाती है। उसके बाद है इन विच वर्क्स डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट योर होम। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को किन किन कामों में मदद करते हो? तो आप क्या करते हो? आप उनको जो हाउस है उसे क्लीन रखने में, हाउस को डेकोरेट करने में, उसके बाद शॉप से कुछ चीज़ें लाने में, कुछ चीज़ें अरेंज करने में आप उन लोगों की मदद करते हो। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है सीमा's मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर, कलर देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। मतलब यहाँ पे आपको
बोला गया है कि जो सीमा की मम्मी है वो बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाई है। क्या इस चित्र में आप उन्हें ढूंढ सकते हो? उसमें रंग भरिए और नीचे दी गई जगह में नाम लिखना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा मतलब कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पोटैटोस है, ये भी पोटैटोस है। उसके बाद ये कैरोट, स्पेनिच, ब्रिंजल है, बॉटल गर्ड है। उसके बाद यहाँ पे ये लेडीज़ फिंगर है। उसके बाद यहाँ पे ये टोमेटोस है और ये एप्पल है, यहाँ पे बनाना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलो हम उसके नाम नीचे लिख देते हैं। आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताया आपको, वहाँ पे आपको कलर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो पोटैटो, तो पोटैटो की स्पेलिंग लिखो POTATOES, पोटैटोस। उसके बाद कैरोट्स, उसके बाद बनाना, उसके बाद ब्रिंजल, उसके बाद बॉटल गर्ल यानी कि लौकी, उसके बाद लेडी फिंगर, उसके बाद टोमेटो, उसके बाद स्पेनिच, और एक चीज़ हमने क्या देखी, एप्पल। तो ये जो सारे जो है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे है फाइंड आउट। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड आउट आपको करना है, मतलब कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे ढूंढनी है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दिस विल स्पॉइल earliest and which will stay for some days. Write the name in the correct table. You can add more name in this list. मतलब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से कौन सी सब्जी और फ्रूट है वो सबसे पहले ख़राब होते हैं और कौन सी सब्जी और फ्रूट है वो मतलब थोड़े टाइम रहते हैं। तो उसको आपको यहाँ पे ये नीचे जो अलग अलग ये जो दोनों टेबल दिए गए हैं ना, इसके अंदर आपको लिखना है। यहाँ पे है फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली, मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और यहाँ पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन स्टे फॉर सम डेज। तो यहाँ पे ये जो आपको ये नाम दिए गए हैं ना, उसी में से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो भी मतलब जल्दी ख़राब होने वाले हैं वहाँ पे मैं क्यू लिखूँगी, यानी कि क्विकली, मतलब जल्दी ख़राब होने वाली, और जो सम टाइम बाद होगी वहाँ पे मैं एस करूँगी। तो वो आपको दोनों यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जो है पहले है स्पेनिच, यानी कि जो पालक है। तो पालक क्या होती है, जल्दी ख़राब होती है, तो मैं यहाँ पे क्यू लिख देती हूँ। फिर पोटैटो है, मतलब आलू जो है वो कुछ दिनों के लिए रहता है, तो यहाँ पे मैं एस करती हूँ। फिर बनाना है तो वो भी क्विकली ख़राब हो जाता है, तो उसमें क्यू। टोमेटोज़ है, वो भी क्विकली ख़राब हो जाता है। पियर है, यानी जो नाशपाती जिसे बोलते हैं, वो कुछ दिनों के लिए रहती है, तो उसे हम एस करेंगे। उसके बाद जो चीकू है, ये जो है चीकू, वो भी कुछ दिनों के लिए रहता है, तो यहाँ पे भी मैं एस करूँगी। पाइनएप्पल है, वो भी कुछ दिनों के लिए रहता है। उसके बाद बॉटल गर्ड यानी कि जो लौकी होती है, तो लौकी होती है वो भी कुछ दिनों के लिए रहती है। ऑनियन है, वो भी कुछ दिनों के लिए रहता है। कैबिज है, तो जो कैबिज है वो क्विकली ख़राब हो जाता है, यहाँ पे क्यू करूँगी। कुकुम्बर है, कुकुम्बर यानी जो ककड़ी होती है ना, वो भी जल्दी से ख़राब हो जाती है। ग्रेप्स है, वो भी जल्दी से ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो जिंजर है वो कुछ दिनों के लिए रुकता है। तो मैंने जितने भी क्यू लिखे हैं वो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में करना है, और जितने भी एस लिखे हैं वो यहाँ पे सेकेंड वाले टेबल के अंदर आपको लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है,
देन यहाँ पे है सम ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच विल सम आर रफ फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम इन करेक्ट टेबल। यहाँ पे सॉफ्ट मतलब स्मूथ हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं मतलब चिकने, मतलब सुने एकदम जो चिकने हो जाते हैं ना, ऐसी सब्जियों को आपको ऊपर जो नाम दिया उसमें से अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेनिश जो होता है, मतलब जो पालक होती है वो स्मूथ हो जाती है, बनाना स्मूथ हो जाता है, कैबेज है वो भी स्मूथ हो जाता है, उसके बाद ग्रेप्स, उसके बाद एप्पल, ओके। उसके बाद जो रेडिश होता है मूला वो भी चिकना हो जाता है। और खुर्दी कौन सा होता है, तो मतलब जो मतलब थोड़ा अच्छा रहे वैसा, तो पोटैटो होता है। फिर पियर, ऑनियन, ओके। मतलब यहाँ पे मैंने आपको जो भी एस वाले नाम बताए और क्यू वाले जो नाम बताए, जो क्यू वाले नाम बताए वो आपको यहाँ लिखना है और एस वाले नाम है वो यहाँ पे लिखना है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट इन द नोटबुक। वो कहते हैं कि आपके इलाके में जो भी सब्जी बेचने वाला होता है ना, तो आप उससे बात कीजिए और जो नीचे जो प्रश्न है उसके जवाब अपनी नोटबुक में लिखिए। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ हिज और हर नेम, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन हिज हर फैमिली, मतलब उसका नाम क्या है और उसकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन देयर होम, व्हाट आर देयर नेम, मतलब उनके कितने बच्चे हैं और उनके नाम आपको लिखने हैं। हु हेल्प इन द सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, उनको जो सब्जी बेचने में कौन मदद करता है। हु स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सीट इन द शॉप, कौन मतलब दुकान पे बैठता है और कौन लारी लेके जाता है। उसके बाद है व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट दिस वर्क, मतलब वो कौन सी सब्जी बेचते हैं और कितने बजे उनका काम शुरू होता है। देन नेक्स्ट है आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, मतलब उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में पता कीजिए जो वो लोग बेचते हैं, ओके। तो यहाँ पे है डिटेल्स वेजिटेबल 1, 2 एंड 3। तो नेम ऑफ वेजिटेबल, तो यहाँ पे आप पोटैटो लिख सकते हो, ब्रिंजल और टोमेटो। इन द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल ऑफ 1 kg, तो पोटैटो की 1 kg की प्राइस है 20 रुपीज़, ब्रिंजल की 30 रुपीज़ और टोमेटो की भी 30 रुपीज़ है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से लाते हैं, तो मार्केट से, ये भी मार्केट से और ये भी मार्केट से। उसके बाद है हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, मतलब वो एक बार में कितनी सब्जी खरीदते हैं। तो यहाँ पे पोटैटोज कितने खरीदते हैं, तो 70 kg। उसके बाद ब्रिंजल है वो 50 kg और टोमेटोज है वो भी 50 kg खरीदते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजली कम, मतलब और आमतौर पे ये जो सब्जियाँ वो लोग खरीदते हैं, जैसे कि हमने बताया था पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, वो कब आते हैं। तो ये जो पोटैटो होते हैं वो फेब और मार्च में आते हैं, ब्रिंजल है वो जनवरी और फेब में आते हैं। उसके बाद जो टोमेटो है वो भी जनवरी और फेब में ही आते हैं, ओके। उसके बाद है हाउ मैनी किलोग्राम डू दे सेल एवरी डे, मतलब वो रोज का कितना किलोग्राम सब्जी बेचते होंगे। तो पोटैटो है वो 50 kg, ब्रिंजल है वो 40 kg और टोमेटोज है वो 35 kg। इस तरीके से वो ये जो सब्जियां है उसे बेचते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम यहाँ पे फिनिश होता है।
तो मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो भी होमवर्क है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको भेजूँगी। वो आपको सही से लेसन को ध्यान से देख के, पढ़ के, समझ के आपको उसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।